क्या होता है जब एक एजेंट को 18 टूल्स दे दो? वो कंफ्यूज हो जाता है, रॉन्ग टूल कॉल करता है और पूरा पाइपलाइन क्रैश। आज हम एक रियल मल्टी एजेंट सिस्टम का केस सॉल्व करेंगे। रिसर्च, सिंथेसिस, एग्जीक्यूशन एजेंट्स को सही टूल्स कैसे बांटें। CCARF एग्ज़ाम के लिए यह कॉन्सेप्ट बहुत ज़रूरी है। चलो शुरू करते हैं। मान लो एक स्टार्टअप ने एक रिसर्च एजेंट बनाया। उसे दिए गए 18 टूल्स, वेब सर्च, डेटाबेस राइट, ईमेल सेंड, पेमेंट API, PDF पार्सर, सब कुछ। अब एजेंट को एक सिंपल रिसर्च टास्क मिली। उसने वेब सर्च की जगह पेमेंट API कॉल कर दी। सिस्टम क्रैश। टेंशन ये है कि ज़्यादा टूल्स मतलब ज़्यादा कन्फ्यूजन। रूल है, हर एजेंट को सिर्फ उसके रोल के टूल्स दो। रिमेंबर दिस, ज़्यादा टूल्स, ज़्यादा गलतियाँ। टूल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है मल्टी एजेंट सिस्टम में हर एजेंट को सिर्फ वो टूल्स देना जो उसके स्पेसिफिक रोल के लिए ज़रूरी हों। यह CCARF के डोमेन दो, टूल डिज़ाइन एंड MCP इंटीग्रेशन में 18% वेटेज रखता है। तीन मेन एजेंट टाइप्स होते हैं: ऑर्केस्ट्रेटर, रिसर्च एजेंट और सिंथेसिस एजेंट। हर एक का टूल सेट अलग होता है। ऑर्केस्ट्रेटर प्लान करता है, रिसर्च एजेंट डेटा लाता है, सिंथेसिस एजेंट सिर्फ इंटीग्रेट करता है। रिमेंबर दिस, रोल डिसाइड्स टूल्स, टूल्स डू नॉट डिफाइन रोल। एक ई-कॉमर्स कंपनी का मल्टी एजेंट पाइपलाइन है। गोल है प्रोडक्ट रिसर्च करके रिपोर्ट बनाना। ऑर्केस्ट्रेटर को दिए गए टास्क रूटिंग टूल्स, रिसर्च एजेंट को वेब सर्च और डेटाबेस रीड, सिंथेसिस एजेंट को कुछ नहीं, सिर्फ इनपुट प्रोसेस करने का काम। टेंशन, टीम ने सिंथेसिस एजेंट को भी वेब सर्च दे दिया। रिजल्ट, एजेंट ने मिड सिंथेसिस नई इंफॉर्मेशन खींची, रिपोर्ट इनकंसिस्टेंट हो गई। पैटर्न रूल है, सिंथेसिस एजेंट्स रीड ओनली कॉन्टेक्स्ट पर काम करते हैं, लाइव डेटा फेच नहीं। रिमेंबर दिस, सिंथेसिस एजेंट हैज़ नो फेच टूल्स। स्टेप बाय स्टेप देखो क्या होता है। पहले रिसर्च एजेंट ने वेरीफाइड डेटा कलेक्ट किया। दूसरा, सिंथेसिस एजेंट को कॉन्टेक्स्ट मिला। तीसरा, सिंथेसिस एजेंट ने वेब सर्च कॉल की, नई कॉन्ट्रडिक्टिंग इन्फॉर्मेशन आई। चौथा, फाइनल आउटपुट में दो अलग फैक्ट्स थे। पांचवा, यूज़र को रॉन्ग आंसर मिला। ये सीक्वेंस इसलिए फेल हुई क्योंकि सिंथेसिस का जॉब है इंटीग्रेट करना, डिस्कवर नहीं। वेब सर्च देने से नॉन डिटर्मिनिज्म बढ़ता है। रूल है, सिंथेसिस एजेंट को सिर्फ क्लोज्ड कॉन्टेक्स्ट टूल्स दो। रिमेंबर दिस, सिंथेसाइज डोंट सर्च। डोंट। एक फिनटेक कंपनी का AI एजेंट है जो लोन एप्लीकेशंस प्रोसेस करता है। पॉलिसी टीम ने रूल बनाया, कोई भी एजेंट को पेमेंट राइट एक्सेस नहीं मिलेगा जब तक एक्सप्लिसिटली रिक्वायर्ड ना हो। पर डेवलपर ने रिसर्च एजेंट को पेमेंट API दे दिया, जस्ट इन केस। सिक्योरिटी ऑडिट में फ्लैग हुआ, यह मिनिमल टूल सरफेस वायोलेशन है। रूल है, हर एजेंट को सिर्फ वो टूल्स दो जो उसके करंट टास्क के लिए मिनिमम ज़रूरी हों। एक्स्ट्रा टूल्स मतलब एक्स्ट्रा अटैक सरफेस। रिमेंबर दिस, मिनिमम टूल्स, मैक्सिमम सेफ्टी। रिसर्च एजेंट ने वेब सर्च कॉल की, टाइम आउट। टूल ने एम्प्टी रिजल्ट दिया। टेंशन, एजेंट ने रीट्राई लूप में फंसकर 70 सेकंड वेस्ट किए। करेक्ट रिकवरी पैटर्न है, पहले एक रिट्राई करो फिक्स्ड टाइम आउट के साथ। दूसरे, अगर फिर फेल हो तो कैश्ड या फॉल बैक डेटा यूज़ करो। तीसरे, एरर को स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में लॉग करो। चौथे, ऑर्केस्ट्रेटर को सिग्नल भेजो कि टूल अनअवेलेबल है। ऑर्केस्ट्रेटर फिर टास्क रिरूट करेगा। रिमेंबर दिस, फेल फास्ट, फॉल बैक स्मार्ट, सिग्नल ऑलवेज। लोग सोचते हैं ऑर्केस्ट्रेटर सबसे पावरफुल एजेंट है तो उसे सारे टूल्स मिलने चाहिए। गलत। यही सबसे कॉमन CCARF एग्ज़ाम ट्रैप है। ऑर्केस्ट्रेटर का काम है प्लान बनाना और सब एजेंट्स को रूट करना, डेटा फेच करना नहीं। एक केस, ऑर्केस्ट्रेटर को वेब सर्च दिया गया, उसने खुद डेटा लाया, सिंथेसिस एजेंट को स्किप किया और आउटपुट इनकंसिस्टेंट हो गया। करेक्ट रूल है, ऑर्केस्ट्रेटर को सिर्फ टास्क रूटिंग और डेलीगेशन टूल्स चाहिए। रिमेंबर दिस, ऑर्केस्ट्रेटर रूट्स, नेवर फेचेस। दो टीम्स ने सेम रिसर्च एजेंट बनाया। टीम ए ने 18 टूल्स दिए,
टीम बी ने सिर्फ 4-5 फोकस्ड टूल्स दिए। वेब सर्च, डेटाबेस रीड, पीडीएफ पार्सर, समराइज़र। एक हफ्ते बाद टीम ए का एजेंट गलत टूल कॉल्स कर रहा था। लेटेंसी 3 गुना थी। टीम बी का एजेंट एक्यूरेट था, फास्ट था। क्यों? कम टूल्स मतलब क्लियरर डिसीजन बाउंड्री। एलएलएम को कम ऑप्शन से सही चॉइस मिलती है। रूल है, फोकस्ड टूल सेट्स प्रोड्यूस बेटर एजेंट बिहेवियर। रिमेंबर दिस, लेस टूल्स स्मार्टर एजेंट। क्वेश्चन 1 ऑफ 6 है। एक स्टार्टअप के रिसर्च एजेंट को 18 टूल्स दिए गए। एजेंट सिंपल रिसर्च टास्क पर कंफ्यूज्ड हो गया और रॉन्ग एपीआईज कॉल करने लगा। सबसे अच्छा फिक्स क्या है? ए, एजेंट को और ज़्यादा टूल्स देकर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाओ। बी, सिर्फ 4-5 फोकस टूल्स दो जो रिसर्च रोल के लिए ज़रूरी हैं। सी, ऑर्केस्ट्रेटर को सभी 18 टूल्स ट्रांसफ़र कर दो। डी, पेमेंट एपीआई और ईमेल टूल को प्राइमरी टूल्स बनाओ। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, मिनिमल टूल सरफेस पॉलिसी। एजेंट को सिर्फ उसके रोल के लिए ज़रूरी मिनिमम टूल्स देने से कन्फ्यूजन और रॉन्ग एपीआई कॉल्स खत्म होते हैं। क्वेश्चन 2 ऑफ 6। एक सिंथेसिस एजेंट को वेब सर्च टूल दिया गया। उसने रिसर्च एजेंट का डेटा इग्नोर करके फ्रेश वेब सर्च की और रिपोर्ट में इनकंसिस्टेंट फैक्ट्स डाल दिए। बेस्ट फिक्स क्या है? ए, सिंथेसिस एजेंट को और रिलायबल वेब सर्च टूल दो। बी, सिंथेसिस एजेंट को वेब सर्च टूल हटाकर सिर्फ कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसिंग टूल्स दो। सी, ऑर्केस्ट्रेटर को वेब सर्च की परमिशन दे दो। डी, सिंथेसिस एजेंट को रीट्राई लिमिट बढ़ाकर 2 बार सर्च करने दो। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, सिंथेसिस एजेंट का काम है कलेक्ट किए गए डेटा को सिंथेसाइज करना। वेब सर्च देने से हेलुसिनेशन बढ़ती है। टूल हटाना सही फिक्स है। क्वेश्चन 3 ऑफ 6। सिंथेसिस एजेंट को वेब सर्च टूल था। उसने खुद फ्रेश डेटा फेच किया। रिजल्ट में रिसर्च एजेंट के वेरीफाइड डेटा से अलग फैक्ट्स आए और हेलुसिनेशन बढ़ गई। ये समस्या क्यों हुई? ए, रिसर्च एजेंट ने गलत डेटा कलेक्ट किया था। बी, ऑर्केस्ट्रेटर ने टास्क रूटिंग गलत की। सी, सिंथेसिस एजेंट को वो टूल मिला जो उसके रोल के लिए नहीं था। डी, वेब सर्च टूल का टाइम आउट बहुत कम था। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज सी, सिंथेसिस एजेंट को वेब सर्च देना टूल डिस्ट्रीब्यूशन वायलेशन है। रोल से बाहर का टूल इनकंसिस्टेंसी और हेलुसिनेशन का कारण बनता है। क्वेश्चन 4 ऑफ 6। ई कॉमर्स मल्टी एजेंट पाइपलाइन में 3 एजेंट्स हैं। ऑर्केस्ट्रेटर, रिसर्च एजेंट, सिंथेसिस एजेंट। टूल असाइनमेंट का सही पैटर्न कौन सा है? ए, तीनों एजेंट्स को सभी टूल्स दो ताकि कोई भी काम कर सके। बी, ऑर्केस्ट्रेटर, टास्क रूटिंग टूल्स, रिसर्च, वेब सर्च प्लस डेटाबेस रीड, सिंथेसिस, कोई टूल नहीं। सी, ऑर्केस्ट्रेटर, सभी टूल्स, रिसर्च और सिंथेसिस, कोई टूल नहीं। डी, सिंथेसिस, एजेंट, वेब सर्च प्लस समराइजर, रिसर्च एजेंट, पेमेंट, एपीआई। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, एजेंट टूल पैटर्न। हर एजेंट को सिर्फ उसके स्पेसिफिक रोल के टूल्स मिलते हैं। ऑर्केस्ट्रेटर राउट्स, रिसर्च फैचेस, सिंथेसिस प्रोसेसेस। क्वेश्चन 5 ऑफ 6। मल्टी एजेंट पाइपलाइन में पहले रिसर्च एजेंट ने वेरीफाइड डेटा कलेक्ट किया। दूसरा, सिंथेसिस एजेंट को कॉन्टेक्स्ट मिला। अब सिंथेसिस एजेंट को वेब सर्च टूल है। आगे क्या होगा? ए, सिंथेसिस एजेंट कॉन्टेक्स्ट से एक्यूरेट रिपोर्ट बनाएगा। बी, सिंथेसिस एजेंट वेब सर्च कॉल करेगा। इनकंसिस्टेंट डेटा, हेलुसिनेशन बढ़ेगी। सी, ऑर्केस्ट्रेटर ऑटोमेटिकली वेब सर्च ब्लॉक कर देगा। डी, रिसर्च एजेंट दोबारा डेटा वेरीफाई करेगा। थिंक अबाउट इट। द आंसर इज बी, यही CCARF सीक्वेंस ट्रैप है। सिंथेसिस एजेंट वेब सर्च करे तो वेरीफाइड डेटा बाईपास होता है और हेलुसिनेशन बढ़ती है। क्वेश्चन 6 ऑफ 6। रिसर्च एजेंट ने वेब सर्च कॉल की। टाइम आउट आया, एम्प्टी रिजल्ट मिला। एजेंट 70 सेकेंड रीट्राई लूप में फंस गया। करेक्ट रिकवरी पैटर्न क्या है? ए, एजेंट को अनलिमिटेड रिट्राइज करने दो जब तक रिजल्ट मिले। बी, एक रिट्राई करो, फिर फॉलबैक डेटा यूज़ करो, एरर लॉग करो
और ऑर्केस्ट्रेटर को सिग्नल दो C, सिंथेसिस एजेंट को वेब सर्च करने दो S, बैकअप D, ऑर्केस्ट्रेटर को सारे टूल्स देकर खुद सर्च करने दो थिंक अबाउट इट। द आंसर इज B, फेल फास्ट फॉल बैक। एक रिट्राई, फिर फॉल बैक, फिर लॉग और ऑर्केस्ट्रेटर सिग्नल। यही करेक्ट रिकवरी पैटर्न है जो 70 सेकेंड वेस्ट रोकता है। आज हमने देखा 18 टूल्स वाला एजेंट कैसे क्रैश हुआ और टीम बी का 4-5 टूल्स वाला एजेंट क्यों जीता। सिंथेसिस एजेंट को वेब सर्च देने से पाइपलाइन इनकंसिस्टेंट हो जाती है। यह CCARF का की कॉन्सेप्ट है। मिनिमल टूल सरफेस पॉलिसी याद रखो, मिनिमम टूल्स मैक्सिमम सेफ्टी। टूल फेल हो तो फेल फास्ट, फॉल बैक स्मार्ट, सिग्नल ऑलवेज। CCARF एग्जाम में यह डोमेन 2 और डोमेन 1 दोनों में आता है। सब्सक्राइब करो, अगला वीडियो कॉन्टेक्स्ट मैनेजमेंट पर है।